तो मिसलेनियस सेक्टर पढ़ा रहे थे बच्चों। तो मिसलेनियस में हमको लगता है कि 4 तक बता दिए थे। 5 आपको करना है, कर लीजिएगा। 6, 7 एग्जाम्पल लिखना है, कर सकते हैं। 8 मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कर गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। एक्स नाम का कोई सेट है, उसका ऑल सबसेट कौन है? पी एक्स है। ठीक, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलो। the subset A in B, the subset A B in Px, A or B if and only if A subset B is or an equivalence relation on Px। तो ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन है? 8। रिलेशन दिया है, कह रहा है ए आर टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बताना है। ठीक, तो एक बार बताओ, रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और ए आपका सेट एलिमेंट हो किसका? सेट ए का, यही होना चाहिए। तो एक बार बताओ, सिंस ए हमारा कह रहा है कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसको कैसे लिख रहे हैं? ए सबसेट ऑफ बी। तो नाउ देखो कंडीशन कि फॉर एवरी ए के लिए, कोई भी एलिमेंट के लिए ले ले, ए सबसेट ए होगा कि नहीं, ए का सबसेट होगा कि नहीं, ए जो है खुद का सबसेट होगा, बोलो होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ध्यान से देखो, ये किसमें है? पीएक्स में। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि सिमेट्रिक देखा जाए, निकाला जाए। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, हमारा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना होता है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ए और बी जो है सेट होते हैं, एलिमेंट होते हैं किसका? आर का, सॉरी आर का नहीं, सेट किसी का। ठीक, तो देखो लिखेंगे सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसको कैसे लिख रहे हैं? ए सबसेट ऑफ बी, यही लिख रहे हैं। देयरफॉर बी सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब बताओ ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सबसेट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये बी सबसेट नहीं होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लें, फॉर एक ले लें कंडीशन, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 एंड बी बराबर हमने सेट ले लिया 1 2 3। ठीक, तो ए सबसेट बी है, बट बी सबसेट नहीं है किसका? ए का। तो ये आपका लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी हमारा हो गया कि बी कामा ए जो है नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ट्रांजिटिव दिखा लो, तो ट्रांजिटिव ध्यान से देखो, हमने ए बी से रिलेशन आर में है एंड बी कामा सी रिलेशन आर में है। ठीक, आर से, तो हमारा क्या होगा? एम, हमारा एम होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। ठीक, तो ध्यान से देखो ट्रांजिटिव में
नाउ कंडीशन से A कामा B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या होगा कि A सबसेट ऑफ B एंड B कामा C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B सबसेट ऑफ C। फ्रॉम एबव से बताओ क्या कंडीशन होगा, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A से A जो होगा C का सबसेट होगा, तो देयरफॉर A कामा C बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव होगा। अब कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बोलो इक्विवेलेंस होगा नहीं, सिमेट्रिक अगर हो गया होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता। तो यही करना था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बाइनरी ऑपरेशन का है, छोड़ देते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में है कि नहीं इसको चेक कर लीजिएगा, अगर है तो पढ़ा देंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, या अपने से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 n इटसेल्फ, यानी 10वां आपको बताना है ऑनटू फंक्शन, कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे, जो रिलेशन दिया है इटसेल्फ माने खुद से कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे ये हमें बताना है। ठीक, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 10वां मिटा दें। दसवां देखो क्वेश्चन नंबर, यहां देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और 10वां कह रहा है कि हमारे पास कोई सेट है जो 1 2 3 n तक है, तो कितने ऑनटू बनेंगे, ध्यान से देखो। तो ऑनटू बनने के लिए तो नंबर ऑफ ऑनटू टू क्या कर रहा है, नंबर ऑफ 10वां नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने बनेंगे, ऑनटू फंक्शन। तो देखो ऑनटू फंक्शन क्या होता है, अगर 1 2 3 n तक है, n तक है, तो ऑनटू फंक्शन कितने बनेंगे ये बताना है। ऑनटू फंक्शन क्या होता है कि सबका प्री इमेज बनना चाहिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n, तो n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑनटू बने। ठीक, तो कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 निकालना है, क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। ठीक, 11 एफ इनवर्स निकल जाएगा, एलिमेंट चेंज कर देंगे, 3 को A के जगह पे और 2 को B के जगह पे और 1 को C के जगह पे कर देंगे, वो आपका एफ इनवर्स होगा। ऐसा कर लेंगे। 12 बाइनरी है, छोड़ देंगे, 13 भी छोड़ दीजिए, 14 भी छोड़ दीजिए, 15 देखिए बता रहा, 15 नंबर देख लीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स दिया है 2x माइनस 1/x। आपका रिलेशन एफ और जी का दिया है, एफ और जी क्या दिया है, a to b, और a का सेट क्या दिया है, -1 0 1 2 तक दिया है, और b का क्या दिया है, -4 -2 0 2, ये दिया। अब चेक करो ये जो है एफ और जी इक्वल है, एफ और जी इक्वल है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, एफ बार हम 1 रख रहे हैं, तो f1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 रख रहा हूं, ठीक, आइए -1, तो कितना होगा 1, आइए +1, क्या आ गया 2 आ गया, देखो 2 है ना, हाँ। अब देखो f2 0 रख लो तो क्या आएगा 0, f1 रखो तो क्या आएगा 0, ठीक, f2 रखो तो 2 दूना के 4 और 2 घटा दिए
4 में से 2 घटा दो, कितना है? 2 है। अब g का निकालो फंक्शन, चेक करो कि g के लिए सही है कि नहीं। तो हमारा g फंक्शन कौन सा है? ये। अब क्या रखेंगे? -1, तो -1 रखो, तो 2 -1 माइनस +1/1 हो जाएगा, माइनस के कारण ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 रखना है ना, क्या रखना है? -1। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया -1। क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? सॉरी ये गलत है, ये 2 होना चाहिए, ये आपका 2 दिया है ना। हाँ, अब 12 -1, तो यहां देखो गलत हुआ, -1 रखो, 1/2, ये -1 सॉल्व। अब देखो यहां सॉल्व करो, अब देखो 2 1 कम 2 1 3, तो ये क्या होगा? 2 -3/2 -1, ये सॉल्व करेंगे तो 2 × 3/2 -1 कैंसिल होगा, तो 3 में से 1 जा 2। तो बोलो इसकी वैल्यू और दोनों वैल्यू सेम आई है? हाँ आई। अब g 0 पे निकालो, तो ध्यान से देखो 2 0 -1/2 -1, तो ये सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1, तो ये क्या होगा? 2 × 1/2 -1, क्या आएगा? 0 आएगा। अब g1 पे निकाल लो, तो g1 पे देखो इस पे भी बराबर हो गया। अब g1 पे निकाल लो, तो 2 1 -1/2 -1, ये घटाएंगे तो -1/2 होगा, तो 2 × 1/2 -1 कर देंगे तो ये क्या होगा? 0। इसी तरह ये भी निकाल लेंगे, आपका 2 पे 1 पे 2 पे निकाल लेंगे, बराबर है। देखो ये 1 पे फंक्शन g1 की वैल्यू भी बराबर है, f1 की भी, f2 भी निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यस बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर क्या कह रहा है? तो 16 नंबर आपका फंक्शन कह रहा है, दिया है 16 नंबर देखो, a बराबर दिया 1 2 3 दिया है, और कह रहा है क्वेश्चन की कितने ऐसे रिलेशन बनेंगे जिसमें ये इंक्लूड हो, कि कौन इंक्लूड हो? 1, 2 और 1, 3। लेकिन ऐसा बनाना है कि वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव है और नॉट ट्रांजिटिव। एक बात बताओ, देखो बना रहा हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखो, अगर हम ये 1 2 तो होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए, हमें सिमेट्रिक बनाना है। तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1। ठीक, ये हो गया, फ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। ध्यान से देखो 1, 2 तो 2, 1 हो गया, 1, 3 तो 3, 1 हो गया। ट्रांजिटिव नहीं है, ध्यान से देखो, 3 से हमने चला 1, तो 1 से कहां चला 2, तो 3 से 2 चाहिए हमें। देखो इन दोनों को लो, 3 से 1 चले और 1 से कहां चले 2, तो 3 से 2 चाहिए, नहीं है, तो ये आपका एक हो गया। इसके लिए हमें 3 2 चाहिए और 2 3 ऐड करना पड़ेगा, तब ट्रांजिटिव होगा। तो बस एक ही रिलेशन बनेगा यहाँ, और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक, तो ये है आपका 16 नंबर। अब आते हैं 17 नंबर। इसी तरह करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। मुझे आशा है कि बता लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, 1 2 3 एलिमेंट दिया है, ठीक 1 2 3, और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। ठीक, तो लगभग देखो इसमें कौन सा इंक्लूड करना है, सिर्फ 1, 2। तो ध्यान से देखो, देखो 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो 2 1 भी चाहिए। ठीक, 2 1 भी चाहिए ना,
एक रिलेशन ये बना जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों भी है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखो 1, 2, 1 से 2 तो 2 से 1 तो 1 से 1 है, हाँ है। इसको लेंगे तो 2 से 1 और 1 से 2 तो 2 से 2 है, हाँ है। तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ। एक और बना लो, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1, ठीक। एक ले लेते हैं, क्या ले लें, 1, 3 ले लेते हैं। तो 3, 1 चाहिए, ठीक, ये चाहिए ना। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2, 3 डालना पड़ेगा और 3, 2, ठीक। तो देखो अगर इतना लेते हैं भाग तो ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। इसको छोड़ दें तो ये वाला जो ऊपर वाला केस लेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए 3, 1 और 1, 2 तो 2, 3 चाहिए, चाहे 3, 2 तो 3, 2 देना पड़ेगा। तो 3, 2 देंगे तो 2, 3 भी देना पड़ेगा। तो ये दो रिलेशन बनेगा, ठीक, कर लेंगे। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर आपका फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1, 0, 1, x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 और x लेस देन 1, -1, 0 है, ठीक। कह रहा GR2R फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है x, ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। f(x) को दिया है R2R, ठीक। कह रहा है कि फॉग और गॉफ कोइंसाइड 0, 1 में, फॉग और गॉफ कोइंसाइड कर रहा है 0, 1 में। फॉग और गॉफ किसमें कोइंसाइड कर रहा है, 0, 1, ठीक। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिख लिया जाए। ध्यान से देखो, ये 0 कब होता है, जब ये कंडीशन हो। ये 1 कब होता है, जब ये कंडीशन हो। ये 2 कब होता है, जब, तो बस हमें 1 से ही मतलब है, 0 और 1 तक ले जाना है, ठीक ना। 0 से 1 तक है, 0 से आगे और 1 से तक ले जाना है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो फॉग निकालना तो f(g(x) निकालना, तो f(g(x) का मतलब gx। तो ध्यान से देखो gx, अगर हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेते हैं, 0 और 1 के बीच कहा है ना, तो 0 और 1 के बीच, तो हम सबसे पहले x को यहां लिखें, e x को हमने लिया 0 से 1 के बीच, ठीक। तो g ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां ये होगा। gx को क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां देखो 0 और 1 के बीच लिए, ठीक। तो 0 और 1 के बीच लेंगे तो ये फंक्शन क्या देगा, 0। देखो 0 देगा। बात समझ में आ रही है। अरे यहां दो वैल्यू हम लेना पड़ेगा। ये 1 कहां से लेना है, 0 से लेके 1 तक। 0 से कहां, 0 से आगे से लेके 1 तक। तो इसको दो भाग में कन्वर्ट कर दें, एक ये हो गया और एक क्या ले लें, 1। तो इसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो हमने पहला पार्ट लिया 0 से ग्रेटर, x जो है 0 से ग्रेटर है 1 से लेस पे। फॉग निकाल रहा हूं, देखो gx को ये लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो f(0) की वैल्यू देखो क्या दिया है, 0 दिया। अब फॉग gx, अब लेते हैं e x की वैल्यू ले लें, क्या 1 पे ले लेते हैं, दूसरा केस। तो f(g
x, तो ये क्या होगा f gx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो x बराबर 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो f1 हो गया। आइए f1 की वैल्यू कितना है, यानी 0 से ग्रेटर पे क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक हो गया। अब गॉफ निकाल लो, गॉफ निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो वही दो केस, ध्यान से देखो, जी एफ एक्स, ठीक, तो जी, ठीक। अब देखो यहां का आ रहा है 0 से और 1 तक, ठीक, तो 0 से ग्रेटर, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें क्या कर रहा है, 0 से ज्यादा पे, तो 0 से ज्यादा पे अगर हम फंक्शन लेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो ध्यान से देखो एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू, 0 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू लिखना है, तो हम ऐसे काम कर देते हैं, ये ठीक, यानी हमें यही लेना है ना, इसी के बीच, कहां गया, इसी के बीच, तो ये लेना है, तो 0 से अधिक का लेना है और 1 तक लेना है, तो मैंने ले लिया। अब इस फंक्शन पे देखो f की वैल्यू क्या दिया है, 0 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या है, 1 है, तो ये हो गया g1। और g1 पे देखो ध्यान से, g1 को क्या लिख सकते हैं, gx को ऐसे, तो g1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 किस पे होगा, बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 किस पे होगा, ध्यान से देखो, वन, ठीक, बात समझ में आई, क्योंकि ये 1 है तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, क्या ये बराबर है, तो ध्यान से देखो बराबर नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहा, देखो ये 0 से 1 के बीच की संख्या को फार क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, बात समझ में आ रही है। ये संख्या 0 से लेके 1 तक की वैल्यू को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी 0 से 1 के बीच की भी वैल्यू को क्या देगा, 1 देगा, 1 पे तो 1 दे रहा है, ये बात सही है कि 1 पे 1, देखो 1 लेंगे x की वैल्यू तो 1 दे रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। आइए 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए क्या दे रहा है, 0, तो ये फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होगा, किसमें, इन 0 से 1 कोइंसाइड नहीं करे, तो ये हमारा था 18। 19वां बाइनरी ऑपरेशन है, इसका क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, तो ये एक्सरसाइज खत्म।